देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। तेजी से बढ़ते इंदौर शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें भी लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि वर्षों पुराने किराएदार एवं मकान मालिक के बीच लगातार विवाद की खबरें आती रहती है। इसी तरह का एक मामला शहर के मध्य क्षेत्र स्थित साठा बाजार से सामने आया। पीड़ित किराएदार मोहम्मद साजिद ने बताया कि 6 साठा बाजार स्थित फखरुद्दीन मंजिल में लगभग 40 वर्ष से किराएदार है। यहाँ पर पूर्व में उक्त दुकान पर उनके पिता मोहम्मद साबिर कमल टेलर्स के नाम से टेलरिंग का व्यापार संचालित कर रहे हैं। मैं भी अपने पिता के साथ उक्त किराए की दुकान पर परंपरागत व्यवसाय को लगातार संचालित कर रहा हूं। विगत वर्ष 2020 में मेरे पिता के इंतकाल के पश्चात मुझसे दुकान खाली करने के लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मकान मालिक मजहर हसन एवं मुस्तफा हसन द्वारा तय किराया 625 रुपये प्रति माह के हिसाब से 11 माह की राशि 6,875 रुपये ली गई, किंतु कोर्ट में इसे मासिक किराया बताकर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार बेजबरन मुझ पर लाखों रुपए की लेनदारी ही निकाल दी। मुझे धोखे में रखकर कोरी रसीदों पर हस्ताक्षर करवाए। मकान मालिक द्वारा मेरे सहित अनेक किराएदारों को कभी भी किराया रसीदों पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। कोर्ट में जो भी कागजात प्रस्तुत किए गए हैं उन पर जाली हस्ताक्षर है। इस मामले में मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई, पुलिस कमिश्नर एवं थाना प्रभारी सराफा को भी ज्ञापन एवं शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में साठा बाजार वस्त्र व्यापारी संघ द्वारा भी सराफा थाना प्रभारी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि मोहम्मद साजिद पिता स्वर्गीय मोहम्मद साबिर साठा बाजार एसोसिएशन के मेंबर हैं और एक ईमानदार व्यापारी हैं। इनके द्वारा दिए गए आवेदन की निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की जालसाजी एवं धोखेबाजी करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। पहले आवेदन सराफा थाना में दिया था, जिसमें मैंने सभी किराएदारों के विरुद्ध दिया था कि सभी किराएदारों की जांच कराई जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। तो सराफे थाने में से जांच करी गई, तो साबित होता है कि इनको रसीद नहीं, केस जीता है मुझसे, ये कार्रवाई करी जाए और अन्य अधिकारियों को भी दिया है, जिसकी आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक वजह में दुकान है मेरी फखरुद्दीन मार्केट के अंदर जी। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मकान मालिक ने मेरे विरुद्ध केस लगाया था कि ये दुकान 6,875 से, जबकि जो किराया था मेरे पिताजी के टाइम से तो दुकान है 40 से 45 वर्ष की, लेकिन उन्होंने मेरे को किराएदार मेरे चेक उनको दिए मैंने 2 महीने के, जो उन्होंने मेरे को आज तक की रसीद नहीं दी। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस लगा दिया कि 11 मेरे से कोरी रसीदों पे साइन करवा ली थी जैसे। तो मैंने कर दी, दोस्ती थी मेरे से छोटे वाले भाई से, मुस्तफ़ा हुसैन से, जो इस दुकान का मकान का मालिक है जो जी। उसने फिर कोर्ट में केस द्वारा है ना नोटिस पहुँचाया मेरे को, जो यहाँ पर आने भी नहीं दिया नोटिस उन्होंने मेरे पास। और बाद में इन टाइम पे मुझे पता चला कि कोर्ट में केस है, मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने पोस्ट की कार्रवाई करी उसके आगे। तो उन्होंने 625 की जगह 6,875 का मेरे से जो किराया 11 महीने का उनको देने का था मेरे को, उन्होंने दावा लगाया 6,875 से 75,000 रुपये बोले इनसे लेना है। और ये है ना किराया देने के हाँ करते, लेकिन दे नहीं रहे और मुझे ज़रूरत का आधार है। मतलब आपका जो मूल किराया वो 625 रुपये था और वो 12 महीने का 6,875 होता है। हाँ, 11 महीने का। 11 महीने का। तो मैंने 11 महीने के जो 1 महीने का किराया कोर्ट में बना के पेश कर दिया। तो फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल स्थिति ये हुई कि इन्होंने क्या करा कि मेरी जो कोरी रसीद 2 पे साइन करवाई थी इन्होंने, उसके जरिए इन्होंने है ना अन्य किराएदारों से भी और मेरे से तो सिर्फ 2 पे साइन करवाई, जो मुझे आज तक की रसीद नहीं दी। उसके अलावा फिर अन्य किराएदार जो दूसरे नए मल्टी बनने के बाद आए, उनसे भी रसीदों पे साइन करवा ली और खुद ने साइन कर ली। तो क्या आप सब ये दुकान जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं? और उसके अलावा मेरे ऊपर 9 लाख रुपए, 8.5-9 लाख रुपए अवैध वसूल कर चुके हैं। ये कर रहा है कोर्ट से। ये दुकान आपके पास कब से है? मेरे पास नहीं है, ये मेरे पिताजी के पास थी। कब से? पुराने सन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद से इनके दादाजी से और इनके पिताजी से मैंने ली थी। ये किराया मेरे वालिद फादर ने दी। हाँ, मेरा 150 रुपए से किराया चल रहा था जी। जो चलते चलते जब हमने जब खाली करने का टाइम आया कि साहब हम मल्टी बनाएंगे, आप खाली कर दो, घर सरी के पारिवारिक संबंध है इनके फादर से। और ये जो मुस्तफ़ा हुसैन है ये भी मेरा जिगरी दोस्त है, मतलब हमराज जिसको बोल सकते हैं आप। इस पे मैंने विश्वास करके इसके ही कोरी रसीद पे साइन कर दी। हमारा किराया 150 से स्टार्ट था, जब हमने खाली करी जब 500 रुपये था।
अभी और उसके बाद फिर जब इन्होंने हमको बिना लिखा पढ़ी के खाली करी थी, बोले नए बनाएंगे उसमें आपको दुकान नहीं देंगे, जितनी बड़ी उतनी देंगे, उससे छोटी कर दी। उसके बाद भी हमने किराया बढ़ाया। ये जिस तरह से इन्होंने ये जो जालसाजी की है कि हाँ। किराया 625 होने के बाद में हाँ। इन्होंने 6875 बताया है, तो जी। आपने क्या शिकायत की उसकी? इसकी शिकायत क्या करता, मैं कोर्ट के अंदर केस चले गया था, वकील साहब से बोला मैंने कि साहब इसकी शिकायत करें, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था, जी रसीद मुझे दी नहीं थी। जी। मैंने जांच के आवेदन भी लगवाए ना कोर्ट के अंदर के साहब इसकी जांच करवा ली जाए। क्या पूर्व में कुछ रसीदें आपके पास है? पुरानी मकान की, पुराने किराएदारी की है मेरे पास, 150 वाली भी है, जी नगर निगम का स्टेटमेंट है जिसमें 150 लिखा है, जी। 300 की भी है, अभी क्या 350 की भी, 400 चल रहा है मामला कोर्ट? मेरे कोर्ट की तरफ से मेरे को क्या हार मिल गई। वहाँ पर इन्होंने जो जाली रसीदें बनाई थी उसके जरिए इन्होंने ना, जज ने वो दो रसीद की साइन को मान लिया मेरी जी कि साहब ये रसीद मानी इन्होंने साइन, तो इन पर किराया 6875 हो गया। जी। अब वो डिक्री करके उन्होंने मेरे ऊपर 8.5 जो भी मतलब किराया बना, जो 8 साल सा 2 साल से केस चल रहा है मेरा, जी जी तो वो 8 8.5 लाख पौने लाख रुपए 9 रुपये करीब किराया हो गया। जी। तो वो इन्होंने डिक्लेयर कर लिया और आधार ये बना है कि इन्होंने ना पूरा किराएदारों की रसीद पे ना नकली साइन खुद के हाथ से कर ली है। और मैंने उसकी ना थाना सराफे में FIR करवाई, मतलब आवेदन दिया जी। कि आवेदन सर ये मेरे साथ दालसाजी हुई केस हारने के बाद, तो कि मेरे साथ मैं कहाँ से भरूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मेरा ये छोटा सा पूरा परिवार चलाता हूँ मैं इससे, जी। मेरे बच्चे हैं, इसकी केस की वजह से मेरे ये बच्चों आपने सराफा थाने पे दिया आवेदन? आवेदन दिया मैंने, सराफा थाने में दिया आवेदन। उसके बाद उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद किराएदारों के बयान आए, किराएदारों ने स्पष्ट बोल दिया कि हमारी ये रसीद पे साइन नहीं है। किसी ने बोला कि वो हमारी साइन है, हमें हर महीने रसीद देते हैं, तो मैंने उनकी भी है ना राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा ली, जी ठीक है ना। और दूसरे किराएदारों ने क्लियर बोल दिया, जो खाली करके जा चुके हैं यहाँ से, जी। जो 2 यहाँ हैं उन्होंने ही उनका पक्ष देखा, क्योंकि उनके ऊपर भी खतरा मंडराता है अच्छा। खाली करने का, उनके ऊपर भी केस लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ बोल दिया। ये मकान मालिक का नाम क्या है? मजहर हसन और मुस्तफ़ा हुसैन, और उनकी 2 बहनों मकान की मालकिन है। और अभी आपको जो परेशान मेन कर रहा है वो कौन है? वो मजहर हसन और मुस्तफ़ा हुसैन। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।